ये गरीब की माँ की आँख आँख, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है और जो नहीं दिखता है वहाँ पे मिडिल क्लास पिटता है। क्यों? क्योंकि हमें सच बाता ही नहीं। जो चीज़ हमें बाती है वो है दिखावा, और सच भी हमें उनका ही पसंद आता है जो कोई सेलिब्रिटी हो या फिर कोई एक बड़ी हस्ती हो, जो कि फ़िलहाल मैं दोनों में से नहीं हूँ। तो भाड़ में जाइए, जाके रील्स वगैरह देखिए, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है, अब जो लोग मैं चाहता था ये वीडियो ना देखें वो हट गए हैं, तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है कि इंडिया वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर पे आता है अपनी शादियों के अंदर स्पेंड करने में? क्योंकि पहले नंबर पर चाइना है और जो सेकंड नंबर पर है वो इंडिया है, और इंडिया स्पेंड करता है पूरे 130 बिलियन डॉलर्स। और 130 बिलियन डॉलर्स कितने होते हैं? 1 बिलियन डॉलर इंडिया के अंदर 7,500 करोड़ का है, और 130 बिलियन डॉलर हो गए 11 लाख करोड़ समथिंग। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा शेयर किस चीज़ का है? सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग वेडिंग के अंदर कहाँ पे होती है इंडिया में? गोल्ड शॉपिंग में। और अगर हमको पैसे बचाने हैं इंडियन वेडिंग्स में, तो ये चीज़ सेंस बनाएगी कि हम पैसे बचाना गोल्ड शॉपिंग के अंदर से स्टार्ट करें। और जाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा स्कैम्स भी गोल्ड शॉपिंग के अंदर ही होते हैं। 68% अब तक आपने जितनी भी गोल्ड ज्वेलरी ली है उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्कैम है। और 100% अब तक आपके पास जो भी गोल्ड नॉलेज है उसके अंदर स्कैम है। क्योंकि आपको शू लेसिस बांधना किसने सिखाया था? शूज़ कंपनी ने। आपको बुक्स पढ़ना किसने सिखाया? जो बुक्स बेचते हैं। नहीं ना। लेकिन अब तक आपने गोल्ड ज्वेलरी खरीदना सीखा उनसे जो आपको गोल्ड ज्वेलरीज बेचते हैं। मैं कौन हूँ? ये वीडियो देखना, इसके अंदर मैंने आपको सब बताया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। फ़िलहाल के लिए जान लो, मेरा नाम है करण वर्मा, और मैं हूँ ज्वेलरी मैजिशियन, साथ के साथ ऑथर, साथ के साथ जनरेशनल गोल्ड ज्वेलर। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड नॉलेज की। अब तक आपको जो गोल्ड नॉलेज मिली है वो फ़ायदेमंद है, वो फ़ायदेमंद नहीं, वो सही है। लेकिन उसका जो फ़ायदा मिलना चाहिए आपको वो 0.01% भी नहीं मिल रहा। क्योंकि अब तक आपको ये लगता है कि जो गोल्ड स्कैम्स होते हैं, जो सबसे बड़ा स्कैम होता है वो है प्योरिटी का स्कैम। लेकिन प्योरिटी का स्कैम सबसे बड़ा स्कैम नहीं है आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे हॉलमार्क सेंटर्स आ गए हैं जो 1 मिनट के अंदर दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं कि आपकी ज्वेलरी कितने कैरेट की है। अगर आपने 22 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी ली है और आप ये सोच रहे हो कि आपके साथ कोई प्योरिटी स्कैम करेगा, उसके अंदर आपको 18 कैरेट की पकड़ा देगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप जाके उस चीज़ को चेक करवा सकते हो टेस्टिंग सेंटर्स के अंदर, वहाँ पे वो पता लगा देंगे। और दूसरी बात, कोई भी कोई भी ज्वेलर सिर्फ एक बार स्कैम करने के लिए, प्योरिटी स्कैम के लिए, अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करेगा। ठीक है, जो सबसे बड़ा स्कैम है जिससे आपको बचना चाहिए वो है नेट वेट स्कैम। इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। दूसरी चीज़ देख लेते हैं, वो है भाव स्कैम। अब भाव स्कैम भी लोगों को लगता है कि एक बहुत ही बड़ा ये गेम है, और भाव की अगर बात चली रही है तो 1925 के अंदर गोल्ड का रेट था सिर्फ 18 रुपये, और आज 2025 में गोल्ड का रेट है 1 लाख रुपए। और जो लोग सोचते हैं कि गोल्ड खरीदना लॉस है, उनको अपने सोचने का नज़रिया थोड़ा बदलना चाहिए। और एक बात और बता दूं, गोल्ड का रेट आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे 1,03,700 कुछ रुपए है, और आगे जाके ये रेट 1,10,000 हो सकता है। अगर आपको गोल्ड ज्वेलरी लेनी है या फिर आपकी फैमिली या फिर फ्रेंड्स को गोल्ड ज्वेलरी लेनी है, तो फिर ये सही टाइम है लेने का। भले ही हमसे ना लो, किसी से भी लो, लेकिन अगर आपको लेनी है तो ये सही टाइम है। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें मैं आपको पूरी वीडियो में बताता रहूँगा, तो ये वीडियो एंड तक देखना। और ये वीडियो थोड़ी सी सेंस बनाए आपके लिए तो इसे शेयर भी कर देना। बात करते हैं भाव स्कैम की। अब भाव स्कैम दो तरीके के होते हैं। पहला कि भाव जो मार्केट के अंदर चल रहा है उससे आपको कोई ज़्यादा भाव बता दिया हो, जो चीज़ काफ़ी कम होती है। क्योंकि अगर आप गोल्ड ज्वेलरी ले रहे हो उससे पहले आप 4-5 जगह अगर भाव पूछते हो,
फिर अगर आप गोल्ड ज्वेलरी लेने जाते हो तो भाव स्कैम होने के चांसेस कम है, क्योंकि आपको एक रेंज पता लग गई कि इस रेंज के अंदर ही भाव हो सकता है, और कोई आपको अगर ज़्यादा भाव बताएगा तो वो ऑटोमेटिकली गलत चीज़ है। दूसरा जो स्कैम है भाव स्कैम के अंदर, वो स्कैम नहीं है, एक तरीके से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में 99% लोगों को ढंग से समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो कैलकुलेशन मैथमेटिकली लॉजिकली करेक्ट है, लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर अगर हम उसे अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर थोड़े बहुत ट्विक्स होते हैं। वो क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी लास्ट वीडियो के अंदर से। आज इनकी एप्लीकेशन पर 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 98,442 रुपीस पर 10 ग्राम्स। अब इसको ज्वेलरी वाले 22 कैरेट 916 गोल्ड में अगर कन्वर्ट करें तो फॉर्मूला होता है 98,442 इंटू 91.6 इक्वल टू 90,172। यानी ये है असली 916 गोल्ड का प्योर मेटल प्राइस, बिना किसी मेकिंग या जीएसटी के। अब जूलर आपको क्या दिखा रहा है? ₹92,044 का रेट। अरे जब असली सोने का रेट 90,172। सारी चीज़ सही है इनकी, बिल्कुल करेक्ट है, ऑन द पॉइंट है, लॉजिकली मैथमेटिकली, लेकिन रियल लाइफ थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी अलग है बस रियल लाइफ। कहना क्या चाह रहा हूँ वो ये कि मार्केट में जो गोल्ड है, प्योर गोल्ड है, जिसकी हम मेल्ट करके उसकी गोल्ड ज्वेलरी बनाते हैं जो आगे जाके जाती है आप तक, वो प्योर 100% नहीं होता। ये चीज़ आपको शायद दीदी को भी ना पता हो। 100% नहीं है, लेकिन कितना है? 99.30% होगा, 99.50% होगा, 99.60% होगा, इतना होगा फ़र्क उसमें। और ये इतना फ़र्क पता है क्यों है? इतना फ़र्क कोई स्कैम नहीं कर रहा, इतना फ़र्क है क्योंकि जो गोल्ड है वो आसमान से नहीं टपकता। गोल्ड की रिफाइनरी होती है, वहाँ पे वो रिफाइन होता है, काफ़ी प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में वो पता नहीं कितनी बार मेल्ट होता है, उसको डाला जाता है, गोल्ड बार बनाया जाता है, फिर टेस्टिंग होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, साफ़ करा जाता है, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा गोल्ड निकल जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल एंड प्रोडक्ट में थोड़ा सा फ़र्क आता है। और उस फ़र्क को मैनेज करने के लिए जो 91.6 है उसे हम 92 भी कहते हैं। आप इंडिया में कहीं पे भी चल जाओ, आपने अगर 22 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी मांगी है, कोई आपको कहेगा 91.6 आपको दे देंगे, कोई आपको कहेगा हम 92 दे देंगे, दोनों ही सही हैं, लेकिन यहाँ पे बात होगी 92 की। जो इन्होंने अभी कैलकुलेशन बताई है वो सही है, वो सही तब है लेकिन जब वो गोल्ड 100% प्योर हो। लेकिन जो गोल्ड है उसको मैनेज करने के लिए वहाँ पे उसको जो मेल्ट करते हैं हम 22 कैरेट का बनाते हैं, वहाँ पे हम 92 को यूज़ करते हैं, 92 की जब वो 22 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी मशीन के ऊपर जाए टेस्टिंग के लिए, तो फिर वो जो मैनेज है वो क्रिस क्रॉस हो जाए और आपको रीडिंग सही मिले, वो प्योरिटी सही हो। और यही सेम चीज़ भाव के अंदर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे बात होगी भाव स्कैम की और प्योरिटी स्कैम की। तीसरा जो आता है सबसे खतरनाक स्कैम, वो है नेट वेट स्कैम। अब नेट वेट क्या होता है और ग्रॉस वेट क्या होता है ये मैंने लास्ट वीडियोस में बता रखा है, वो जाके आप देख लेना। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि नेट वेट स्कैम होता क्या है। देखो, अगर आपने गोल्ड ज्वेलरी ली या फिर कुंदन की गोल्ड ज्वेलरी ली, उसके अंदर स्टोन्स आपको बताए 4 ग्राम के, लेकिन असलियत में वो स्टोन्स थे 6 ग्राम के। तो 2 ग्राम के आपने स्टोन्स लिए गोल्ड के भाव में एक तरीके से, क्योंकि आपको बताया कि 4 ग्राम के स्टोन्स थे लेकिन वो थे असली में 6 ग्राम के। वो हो गया आपका नेट वेट स्कैम। अब इनसे बचना कैसे है? इनसे बचने के लिए आपको चाहिए गोल्ड नॉलेज। जो सबसे पहली चीज़ चाहिए वो है स्कैम मैग्नेट्स और विन विन ऑफर्स के बीच में डिफरेंस पता लगना। अब स्कैम मैग्नेट्स क्या होते हैं? उनका सिर्फ एक ही काम है, आपको किसी भी रीज़न से बस अट्रैक्ट करना और उसके बाद स्कैम करना। आपको बता देंगे कुछ भी अनरियलिस्टिक सा एक ऑफ़र दे देंगे, जैसे कुछ टाइम पहले चला था, कहीं पे चला था इंडिया के अंदर, मैं नाम नहीं लूँगा, 50,000 की आप गोल्ड ज्वेलरी की शॉपिंग करो और साथ में एक गोल्ड कॉइन फ्री पाओ। काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को डीबंक भी करा था। तो वो एक तरीके से स्कैम मैग्नेट था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको रियल टाइम में एक क्लियर लिस्ट नहीं बताई जा रही थी कि आपको ये चीज़ मिलेंगी, ये फ़ायदे मिलेंगे और हमें
एज ए ज्वेलरी शोरूम आपको चीज़ देने के हमको ये फ़ायदे मिलेंगे। विन विन ऑफ़र क्या होगा इस चीज़ के अंदर, वो ये कि आप हमसे गोल्ड ज्वेलरी लो और हमने एक स्कीम निकाल रखी है, आपने हमसे गोल्ड ज्वेलरी ली, वो है मान लीजिए 11% की मेकिंग चार्जेस पर, और अगर उस ज्वेलरी के साथ आप फ़ोटो खींच के इंस्टा पर डालोगे और हमें टैग करोगे तो आपको 11% से 9% के अंदर वो ज्वेलरी पड़ेगी। क्यों? अब यहाँ पे प्रॉपर एक क्लियरिटी है कि आपको ये चीज़ मिल रही है और मुझे ये चीज़ मिल रही है। आपको जो मिल रहा है वो 2% ऑफ और जो मुझे मिल रहा है वो एक्सपोजर। यहाँ पे चीज़ें क्लियर हैं, तो ये हो गया एक विन विन ऑफ़र। वो था एक स्कैम मैग्नेट। इन चीज़ों के अंदर आपको फ़र्क पता होना चाहिए। ये फ़र्क तभी पता लगेगा जब आप सोचना स्टार्ट करोगे कि सामने वाले को मेरे किसी एक्शन से क्या फ़ायदा मिल रहा है। दूसरा जो सॉल्यूशन है नेटवर्क स्कैम से बचने का, वो है जब गोल्ड ज्वेलरी बन रही है, जो प्रोसेस है, आप गोल्ड ज्वेलरी ले रहे हो, जितना हो सके उतना पास आओ उस प्रोसेस के और तब गोल्ड ज्वेलरी लो। क्योंकि चीज़ आपके पास बनी हुई है, आपके हाथ में है और शोरूम में आप बैठे हुए हो। कोई भी तरीका नहीं है वहाँ पे बैठ के हाथ में चीज़ लेके ये पता लगाने का कि इसके अंदर कितना गोल्ड है और कितना स्टोन है वगैरह वगैरह। तब के टाइम पे आपको बस जो टैग लगा हुआ है उस पर विश्वास करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। हो सकता है वो चीज़ सच हो सकता है वो चीज़ गलत हो, लेकिन वहाँ पे आप एक तरीके से जुआ खेल रहे हो अपने पैसों के साथ। अब वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो एक चीज़ दिखा देता हूँ। जैसा मैंने कहा था मैं ऑथर भी हूँ, तो ये है मेरी बुक द गोल्ड माइंड, हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ चूजिंग राइट ज्वेलरी फॉर यू एंड गेट योर ड्रीम डील ऑन इट लीगली। अब जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सिर्फ एक ऊपर ऊपर की परत थी। इस बुक के अंदर मैंने वो सब डिटेल्स बता रखी हैं जो जाननी आपको ज़रूरी है नेटवर्क स्कैम से रिलेटेड और बाकी स्कैम से रिलेटेड, स्कैम मैग्नेट से रिलेटेड, और साथ के साथ जो ज्वेलरी आप चूज़ करते हो वो डिज़ाइंस कैसे चूज़ करने हैं आपको, आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, आपके आउटफिट्स के अकॉर्डिंग, वो सब मैंने इसके अंदर बता रखा है। अगर आपको ये बुक लेनी है, इस बुक का प्राइस है 1100 रुपये सिर्फ, और ये आपको मिल जाएगी मेरी वेबसाइट के ऊपर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपको ये बुक नहीं लेनी और आपको फ्री नॉलेज चाहिए तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे इंस्टा को फॉलो कर लो और साथ के साथ इसे शेयर कर लो।